आफताब का नाम जब आता है तो लगभग पूरे देश भर के दिल के जहन में एक सवाल आता है, सद्दा हत्याकांड। वो शब्द भी सुनाई देते हैं जो कि फ्रिज में रखे 35 टुकड़े भी याद आ जाते हैं। तमाम एजेंसियां और पुलिस लगातार इस पूरे हत्याकांड के खुलासे में लगी हैं। तमाम कहानियां और कड़ी सुलझ भी चुकी हैं। इसी को लेकर इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम पब्लिक में आगरा की महिलाओं की राय क्या है, उसके लिए धरातल पर इंडिया वॉइस की टीम आ चुकी है और जानेगी आखिरकार आगरा की महिलाएं सद्दा हत्याकांड और आफताब को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया और राय रखती हैं। मेरी राय तो ये है कि लड़कियों को है ना सोच समझ के करना चाहिए, कुछ भी करे, और इतनी जल्दी में फ़ैसला भी नहीं लेना चाहिए कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। बहुत उसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे लिए है, आगे के लिए ये हमारे फ्यूचर में आगे के लिए सही है या नहीं है, ये हमारे साथ आगे गलत तो नहीं हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो गलत है ये सब। इसमें माँ बाप की भी कहीं ना कहीं गलती रहती है, सारी गलती बच्चों की ही नहीं होती। क्योंकि आजकल क्या है, माँ बाप ने बच्चों को मोबाइल के ही सहारे छोड़ दिया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कहीं जाते थे तो बच्चों की जिम्मेदारियां दे के जाते थे, लेकिन अब कुछ नहीं। अब तो कह देते हैं बेटा तुम्हारे पास मोबाइल है, कोई बात हो तो हमें फ़ोन करना। लेकिन बच्चों के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो फ़ोन भी कर सकें और उनके साथ घटना हो जाती है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी जिम्मेदारियां हैं कि बच्चों को समय दें और उनको समझें। सर एक्चुअली क्या है कि कोई भी लड़की अपनी मेंटलिटी डेवलप खुद कर सकती है। डजेंट मैटर कि वो किसी के बहकावे में आए, किसी के बातचीत के करने के ढंग से, ये डिपेंड नहीं करता। ये करता है कि हम किस लेवल के, हमें किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। माँ बाप किसी के बेवकूफ़ नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के बाद उसको सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। सेकंड थिंग, आप अपनी लाइफ खुद जी रहे हो, ख़राब होगी तो आपकी होगी, अच्छी होगी तो आपकी होगी, लेकिन आप अपनी लाइफ के डिसीजन एक लिमिट तक ले सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे श्रद्धा जी हूँ। आज वो इस घटना की शिकार इस वजह से हुई क्योंकि उन्हें खुद से ज़्यादा भरोसा सामने वाले पे किया। भरोसा अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा भरोसा केवल हम अपने माँ बाप पे कर सकते हैं। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है कर सकते हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप की बात रही, चाहे हस्बैंड हो, चाहे हमारा पार्टनर हो, चाहे हमारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे हमारी गर्लफ्रेंड हो, ये चीज़ें केवल शो ऑफ की होती हैं। ब्लाइंड लव है। अब हम ब्लाइंड लव को तो हम राधा कृष्ण का भी बोल सकते हैं या किसी और लड़के लड़की का बोल सकते हैं। प्यार कभी समझौता नहीं होता, प्यार त्याग होता है। इट्स कॉल्ड सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस इन लव। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि वो आपसे कुछ चाहे नहीं, केवल आपको दे दे। प्यार का मतलब ये होता है। आजकल जो फंक्शन है वो गलत है। सर हर चीज़ यूज़ के लिए बनाई जाती है, अच्छे यूज़ के लिए। उसका एक प्रॉपर यूज़ हो, सही जगह हो, सही स्थान हो, सही वातानुकूलित वातावरण हो, वहाँ करना चाहिए। आजकल की लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, दोनों चीज़ों का ही बहुत गलत यूज़ करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्स्ट्रा जो भी वेबसाइट हैं वो सारी अपनी जगह सही हैं, एक अच्छे यूज़ के लिए बनी होती हैं, ना कि हम उसको गलत यूज़ करें। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हूँ, केवल ये अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ करती हूँ। और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि केवल आवश्यक हो तो उतना ही करें, जिसे हम नहीं जानते या जानते हैं फिर भी उसके उतने क्लोज ना जाएं कि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए दुखदायी हो जाए। तो हमने सुना था तो उसको फ्रीज में बंद किया गया था। फ्रीज में टुकड़े करके उसके फ्रीज में रखे गए थे और उसको पहले पानी से नहलाया गया था। जो बॉडी थी उसको पानी से नहलाया गया था और उसके 35 टुकड़े करके फ्रीज में रखे गए थे उसके। आप लड़की है, सद्दा का दर्द शायद आप समझ सकती हैं, उसको माँ बाप का दर्द है। इस तरह का दर्द आपको लग रहा है, क्या फीलिंग उस घटना को देख कर आया? डर तो लगा, बहुत डर लगा कि माँ बाप की बात भी माननी चाहिए, लड़कियों को माँ बाप की बात माननी चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत डर सा लगा, अपने मतलब रूह कांप गई एक उसको सुन के खबर को। ये बताइए सरकार को ऐसे कैसे प्रयास करने चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो? सरकार को वो तो सरकार जानती है ना, और कड़े सख्त कानून और बनाने चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हाँ लड़कियों की सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए। सोशल मीडिया को तो लड़कियों को यूज़ उनके ऊपर है, वो उनको कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए वो जाने।
मेरा यही मानना है कि सबसे पहले तो अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो बहुत सेफली करो। जैसे कि आप किसी से भी नॉन पर्सन से आप फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, अपनी पर्सनल डिटेल शेयर मत करो उन लोगों से, पहले आप उसके बारे में छानबीन करो। और प्लस कि आप कोई भी बात अगर किसी से शेयर कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ भी शेयर करो कि हमने ऐसे ऐसे किसी बंदे से हम मतलब रिलेशन में आ रहे हैं या कोई भी। देखो, बाहर भेजने में कोई बुराई नहीं है, अगर ये जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ हमारे लिए कोई अच्छी सोर्स नहीं है, हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से, तो बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर माँ बाप बाहर भेज रहे हैं तो बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं। तो मेरा ये मानना था कि अगर वो जॉब कर रही है या पढ़ रही है तो पूरा फोकस उस चीज़ में लगाए, और अगर उसको उसके साथ रिलेशनशिप में आना भी था तो अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था, जो भी था सब कुछ शेयर करना चाहिए था मम्मी पापा के साथ। यही कि मतलब अपने सबसे पहले तो वो तो मर गई, जो था वो हो ही गया, उसके साथ में गलती हुआ है, लेकिन उसके माँ बाप जो रह गए हैं, मतलब मुझे तो ये सोच के आ रहा है कि वो कैसे रह रहे होंगे इस टाइम पर, क्या फील कर रहे होंगे कि मतलब 35 टुकड़े, समझ रहे हो आप, किसी के लिए शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हम वो चीज़ कि मतलब हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब आप कोई भी डिसीज़न लो तो बहुत सोच समझ के लो। श्रद्धा को उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए था, उसको अपने मम्मा पापा की बात माननी चाहिए थी। बचपन से उसे इतना बड़ा किया, उसको पढ़ाई करने के लिए भेजा, पहले उसको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए थी। अच्छा, क्या लगता है कि आपका जो है किस तरीके से श्रद्धा के बीच में आया और फिर एक मर्डर और किस तरह के घटनाक्रम आपने सुना, क्या सुना उसके बारे में सुना मैंने, उसके षड्यंत्र किया होगा, इसीलिए उसकी 35 टुकड़े किए हुए हैं। अच्छा, आफ्ताब को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? आफ्ताब को फांसी तो मिलनी नहीं चाहिए, उसको तड़पा के मारना चाहिए। अच्छा, सरकार से इस तरह की घटना ना हो सके तो क्या निवेदन करनी चाहिए, क्या जागरूकता अभियान होनी चाहिए आज की लड़कियों के लिए, आपका संदेश क्या है? आजकल की लड़कियों को पहले तो अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, उनको देखना चाहिए उन्होंने हमारे लिए उतना कुछ किया है, हमें इतना बड़ा किया है, पाला पोसा है, हमारी सारी बातें मानते हैं, सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, इसलिए पहले उनको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और ऐसे षड्यंत्र में तो आना ही नहीं चाहिए, बात नहीं माननी चाहिए ऐसे लड़कों की। श्रद्धा की गलती थी कि उसे दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसे पढ़ने के लिए भेजा था तो उसे पढ़ना ही चाहिए, लेकिन वो गलत सोच में चली गई थी और उसके माँ बाप उसे पढ़ने के लिए भेज रहे थे कि मेरी बच्ची मतलब आगे बढ़े और पढ़, लेकिन उसने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। स्कूल में सभी टीचर्स यही सिखाते हैं कि कभी हमें जब स्कूल आते हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए आते हैं और इससे ज़्यादा जो भी काम होते हैं पढ़ाई के लिए जागरूक होना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कई सारे मतलब सब चीज़ चलते हैं, बताए जाते हैं। हमें यही सीखने को मिला है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप सिर्फ हमें पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए भेजते हैं यहाँ पे, तो हमें फालतू के किसी काम में ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ जिस काम के लिए आते हैं पढ़ाई के लिए वही करनी चाहिए। असल में ये होना चाहिए कि अब हुआ सो हुआ, पर आगे वैसे कुछ भी घटना ना हो ऐसी लड़कियों के साथ। क्योंकि घटनाएं तो कई बार हो चुकी है, किस तरह की कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि ये एक उदाहरण बन सके? अब ऐसी घटना ना हो, इसलिए आप सबको ऐसे से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो आगे कोई भी ऐसा लड़का है मतलब कोई भी इंसान ऐसा कुछ करने के लिए सोचे नहीं। सरकार को कुछ कड़े से कड़ा मतलब उसको सज़ा देनी चाहिए। हमें हमेशा अपने माँ बाप पर भरोसा करना चाहिए और कभी भी हमें किसी भी गलत इंसान से बात नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा कभी भी किसी को ऐसे इंसान से जो अनजान है उससे तो हमें कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने जो इंसान को हम जानते हैं उसी से बात करें। सोशल मीडिया एक तरीके से बहुत बुरी चीज़ है लड़कियों के लिए, खासकर उन्हें सिर्फ यूज़ लेना चाहिए या फिर पढ़ाई के लिए, अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए। श्रद्धा के माँ बाप ने बहुत ज़्यादा उस क्राइटेरिया में समझाने का प्रयास किया, आज भी हर लड़की का माँ बाप जो है उस तरह की गलती कर रहे हैं। श्रद्धा की कहाँ गलतियाँ आपने? श्रद्धा की पहली गलती तो ये थी कि उसने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी। वो मम्मी पापा से दूर रहकर उस लड़के पे भरोसा कर रही थी, लेकिन जिन मम्मी पापा ने उसे पाला पोसा उन पर ट्रस्ट नहीं किया उसने और उस लड़के पर ट्रस्ट किया, वो उसकी गलती थी। सोशल मीडिया को कोई मतलब इम्पोर्टेंट हो, ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उसको उस पर लड़कियों के लिए यूज़ करना चाहिए, वरना फालतू के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको इंस्टाग्राम तमाम चीज़ें हैं, एक तमाम और भी ऐप आ रहे हैं। स्कूल में इस तरह की गाइडलाइन भी दी जाती है कि आपको इस तरह की चीज़ों से बचा जाए। पुलिस कभी स्कूल में आके इस तरह के कार्यक्रम करती है, अब क्या सीखने को मिलता है? इस मतलब इंस्टाग्राम वगैरह मतलब फ़ोन से तो लड़कियों को बहुत दूर रहना चाहिए,
इससे सिर्फ पढ़ाई के यूज़ में ही है। अब मुझे ऐसा लगता है श्रद्धा एक एजुकेटेड लड़की थी, उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। हालांकि उसके माँ बाप ने उस पर भरोसा करके उसे स्कूल से बाहर भेजा, मतलब घर से बाहर भेजा। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया। ये मतलब कि लड़कियों के लिए भी वो है कि ऐसा हम अपनी माँ क्या श्रद्धा की तरफ से देना चाहेंगे आपकी श्रद्धा के साथ कार्यक्रम हुआ आज के किस तरीके से जागरूक मेरे हिसाब से आज की लड़कियों को ऐसे जागरूक रहना चाहिए कि वो अपने माँ बाप पे भरोसा करें, उनके साथ कोई ऐसा काम ना करे कि जो उनके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े दुनिया के सामने। सरकार से क्या संदेश मेरा सरकार से बस यही है कि लड़कियों के लिए अच्छा नियम बनाए, कानून बनाए और जो वो आफ्ताब को एक कड़ी से कड़ी सजा दें। ये गलत हुआ, जो भी हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था। जिस टाइम उस लड़के ने वो जो किया था, जैसे उनकी पीस किए थे, ये किसी लड़की को आप ज़बरदस्ती कैसे अपना सकते हो? जब वो राज़ी नहीं है तो आप उसे कैसे ज़बरदस्ती करके उसके 35 टुकड़े कर दे? उसको कितना दर्द हुआ होगा, उसकी कितना दर्द हुआ होगा, और फिर 8 दिन तक रखे रहे हैं वो। ये गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। बहुत केस आए हैं ऐसे भी। तो क्या लगता है सरकार और कोर्ट से आप क्या निवेदन? सरकार से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी आप बना रहे हो कानून है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग की जाए, जिससे लड़कियाँ अपनी सेफ रहें। बेटियाँ जो अपनी बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, अपने रूम पे भी अलग रहती हैं, देखो कॉलेजों में भी जाती हैं, सब तो सेफ होना चाहिए। मतलब पुलिस और स्ट्रॉन्ग हो जाए थोड़ी सी। मैं इस मामले में ज़्यादातर ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से लड़की ही गलती है, लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगी कि लड़की की ही गलती है, क्योंकि लड़की को भी ये समझना चाहिए कि हमें परिवार के साथ रहते हुए हमें सब चीज़ सोचनी चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप में आजकल जो लड़कियाँ रहती हैं, मैं इस चीज़ को अमान्य मानती हूँ, क्योंकि पहले जो परिवार के साथ लड़कियां रहती थी, कभी इस तरह के हादसे नहीं होते थे। एक दूसरे से शेयर करते थे, अपने चाचा चाची अम्मा बाबा सब तरह से शेयर करते थे हम बातों, तो घटनाएं भी नहीं होती थी। क्योंकि नहीं होती थी क्योंकि परिवार जो था एक संगठन में मिलकर रहते थे। और आजकल क्या है, बच्चा अपने आप में अलग से रहता है और परिवार अपने में अलग से रहता है। तो इस वजह से ही आज जो घटनाएँ हो रही हैं, तो इसी वजह से हो रही है कि वो अलग अलग हो गए हैं। सोशल नेटवर्क से दूरी बना के रखनी चाहिए लड़कियों को आजकल। मैं लड़कियों को केवल एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़की चाहे अपनी हो, अपनी बेटी हो, चाहे पराई लड़की हो, मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जहाँ तक वो सोशल नेटवर्क से दूरी बना कर रहे, क्योंकि सोशल नेटवर्क की ही वजह से आजकल जो लड़कियाँ के साथ जो कांड हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, लड़कियों को एक मोबाइल पकड़ा देते हैं और सब कह देते हैं कि तुम जो भी करना है तुम अपने मोबाइल से करो। अगर हम अपनी लड़कियों को समय देंगे, अपने साथ बिठाएंगे, उनसे हर बात शेयर करेंगे, उनके दुख दर्द हम सुनेंगे, उनकी बातें हम सुनेंगे, कुछ बातें उनको समझाएंगे, तो जहाँ तक हो सकता है मैं ये समझती हूँ ये जो रेप वगैरह हो रहे हैं, जो कांड हो रहे हैं, इनको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज कैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति? मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि लड़की को तो जो मैसेज मैंने देना था वो दे दिया, लेकिन मैं लड़कों को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे अपनी बहन बेटियाँ हैं, वो दूसरी लड़कियों को भी उसी तरह से अपनी बहन बेटी की तरह ही ट्रीट करें, उसको पराया ना समझे। जैसे अपनी बहनों को हम समझते हैं, अपनी बहन समझते हैं, ऐसे दूसरी लड़कियों को भी समझे, ताकि इस तरीके से कोई कांड ना। और माँ बाप को भी ये समझाना चाहिए लड़कों को भी कि जैसे हम अपनी बेटियों का मान सम्मान करते हैं, हमें दूसरी लड़कियों को भी अपनी बहन की तरह समझना चाहिए। बेहद दुखद समाचार है हम लोगों के लिए, हमारी बेटी चली गई और निश्चित रूप से हम लोगों को सचेत रहना होगा और बेटियों को भी समझदार बनना होगा कि हम लोग आगे जो कदम बढ़ा रहे हैं, खुलापन ज़रूर है, लेकिन हम कितना खुलापन चाहते हैं या हमको क्या आगे स्टेप लेना चाहिए, इसके लिए हमें समझदार होना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि सामने वाले पक्ष के बारे में आप नहीं जानते कैसे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बेटी समझदार होनी, वो बहुत ही गलत है। आगे जाके और भी ऐसे ना हो, तो इसके लिए हमें सुरक्षा चाहिए। आगे जाके और अगर इससे बड़े बड़े भी होंगे तो भी बहुत बुरा है। अभी जो हुआ है उसमें देखिए कितनी उसकी बुरी हालत हुई है, उसके अभी तक के शरीर के टुकड़े भी नहीं मिले। उसके लिए हम ये कहते हैं कि उसके लिए और सख्ती की जाए। ये नहीं कि मतलब आज चालू है 1 महीने तक ठीक है, दिखाएंगे उसको टीवी में, लाइव न्यूज़ बनेगी उसकी, ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद तो वो फिर नाम का ही रह जाएगा कि वो एक था श्रद्धा हत्याकांड, उसके बाद वो कुछ है ही नहीं। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि उसकी जड़ से पूरी जांच हो और वो पूरा
एकदम साफ हो कि मतलब पूरा केस खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीने तक उसको दिखाया, उसके बाद वो फिर डाला ही डाला है, उसके बाद उसका कोई वो नहीं है। ताकि अगर वो ऐसा ही रहा तो आगे भी इतने बड़े बड़े हत्याकांड होंगे, वो उसमें भी ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग सेफ नहीं है। हमारी सेफ्टी के लिए आप इसको पूरा अच्छे से उसको जड़ से उसको कीजिए, ताकि ये मामला निपटे। तो अगर आगे ऐसा हो तो कोई इंसान डरे करने से ऐसा कांड। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए स्कूलों में मार्शल आर्ट सिखाए जाएं, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें बताई जाएं ऐसी जिससे हम अपनी सुरक्षा खुद से कर सकें। और आगे ये रहे कि मतलब और छोटे जो लड़कियां हैं उनके लिए भी अब घर वाले भी थोड़ा सा सहयोग करें कि बच्चों अपनी सुरक्षा अपने हाथ से अपने आप करो। ये नहीं कि घर से निकलो कि बस बिल्कुल वो भूल ही जाओ कुछ भी सेफ्टी। अब ये है कि जैसे श्रद्धा हत्याकांड है, वो तो अपने घर से गई थी, मम्मी पापा के से दूर रही, वो अकेली रही, इसीलिए उसको उसने मारा और फेंक दिया। अभी भी उसके पूरे शरीर के अंग नहीं मिले। आगे ऐसा ना हो इसीलिए हम चाहते हैं और सेफ्टी हो हमारे लिए। और भी नए नए योजनाएं निकले, जो कि अभी निकली तो काफ़ी है लेकिन उतनी काम नहीं की है। आप भी निकली जाने कितनी निकली हैं, लेकिन वो चली है 1-2 महीने तक, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है, उसके बाद वो कुछ नहीं है। आज भी आप देखेंगे, आज वो इतना बड़ा कांड हो गया, उसके लिए भी तो बनी थी ना योजना, तो वो क्यों नहीं लागू हुई? उसके लिए होनी चाहिए थी। जब इतना बड़ा कांड हो गया, वो मर गई, तब भी उसके बाद अभी तक उसके शरीर के टुकड़े तक नहीं मिले हैं। उसके टाइम की योजना कहाँ गई हुई? सारी योजनाएं लागू की जाए उस पर भी, ताकि उसका भी केस, उसको भी न्याय मिले। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नारी के लिए इतना ज़्यादा अपमान सहित है, क्योंकि हमें ना बस नाम की आज़ादी मिली है, काम की नहीं आज़ादी मिली है। क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया था जाने कब, पर आज भी हम उसी स्थिति में हैं। नारी के मतलब स्वतंत्रता के क्षेत्र पे नारी के लिए हम उसी स्थिति में जो पहले थे। और नारी, मैं बोलना चाहूँगी कि आज़ादी सिर्फ नाम की है, काम की नहीं है हमारे लिए। जब भी कोई हत्याकांड या इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो कुछ दिनों तक तो खबरें फैलती हैं, कुछ दिनों तक लोग कैंडल मार्च करते हैं और भी मतलब जोश में रहते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद ही सब भूल जाते हैं और उस मैटर को दबा दिया जाता है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि उस मैटर को दबाएं नहीं, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका पूरा भरपूर रूप से उनका उपयोग किया जाए और उस पर सही तरीके से एक निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, ताकि उस श्रद्धा मैम को उनको इंसाफ मिल सके। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं इनमें पुरुषों को वो किया जाता है। महिलाओं को भी अपने अधिकारों के रूप में पूरी तरह से जागृत होना चाहिए। यदि उनके साथ कोई भी घटना होती है तो तुरंत वो पुलिस स्टेशन पर 0 FIR दर्ज करवाएं। और पुलिस में भी पहले, और श्रद्धा हत्याकांड पर एक और खुलासा भी हुआ है कि मरने से पहले उन्होंने कुछ दिन पहले एक मतलब एप्लीकेशन दिया था महाराष्ट्र पुलिस को, पर उस पर कोई कार्य, और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि वो जो आफ्ताब है वो उन्हें पीटता है और उनके टुकड़े करने की धमकी भी देता है, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी कुछ ना कुछ वो है कि वो अपना कार्य पूरी तरह से नहीं करती है, तो उन्हें अपना कार्य पूरी तरह से करना चाहिए। अगर वो तभी उस टाइम पर वो जांच कर लेती तो शायद आज ये नहीं होता। अब जो ये हो गया है तो इसमें पूरी तरह से जांच होनी चाहिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। और लड़कियों को भी किसी पर भी इसी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। और साइबर क्राइम भी बहुत होते हैं, तो किसी अनजान से दोस्ती ना करें, और यदि वो करती भी हैं तो अपने माता पिता को पूरी तरह से जानकारी दें तथा अपने माता पिता से कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अभी किसी और के साथ हुई, कल को हमारे साथ भी हो सकती हैं। सर, इसके लिए तो सरकार ने जितने आरक्षण रखे हैं महिलाओं के लिए वो अभी कम पड़ रहे हैं। ये हमारी सरकार की जो है कमजोरी को दर्शाता है। और हम ये सिर्फ सरकार की कमजोरी नहीं है, कई गाँवों में ऐसा है कि महिलाएं अशिक्षित हैं, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। लेकिन अभी स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गर्ल्स के मम्मी पापा रोकते हैं, कहते हैं तुम्हें मतलब जुड़ो कराटे नहीं सीखने और डिफेंस में नहीं लेना, कई चीज़ों में रोक टोक होती है। तो गर्ल्स को इन चीज़ों में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो बॉयज़ के बराबर आ सकें। और अगर बॉयज़ के बराबर आ जाएंगे तो कोई भी लड़का किसी लड़की को धोखे में नहीं रख पाएगा। और सरकार जैसे अभी कई सारी योजनाएं चलाती है और आरक्षण भी है महिलाओं के लिए, वो सब कम पड़ रहे हैं। तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब दबे ना, ऐसी कोई योजना हो जिससे महिलाएं पूरी तरह से आरक्षण महसूस करें खुद के लिए। सबसे पहली बात तो जो ये हत्याकांड हो रहे हैं, इसी सरकार को लेके मतलब काफ़ी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतनी योजनाएं चलाने के बाद भी जब इतना कुछ हो रहा है तो ये तो गलत है। तो सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या फ़ायदा इतनी योजनाएं चला के जब लड़कियों या औरतों की सुरक्षाएं ना हो सके? क्या फ़ायदा? क्योंकि लड़कियों के साथ तो वैसे ही बुरा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतने टुकड़े किए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा हो रहा है कि इतनी छेड़खान हो रही है
रास्ते रास्ते पर चलते कभी अभी न्यूज़ चली थी कि एक रिक्शे में लड़की को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं। ऊपर से उसमें कोई हेल्प भी नहीं करता। लड़की पड़ी है तो पड़ी रहे, कोई छूता तक नहीं है, देखता तक नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार भी इसमें बहुत ढीला डालती है। जो भी होता है 2-3 महीने कागजी कार्रवाई चलती है और धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं जल्दी की जाती है। सरकार भी इसे जल्दी दबा देती है, क्योंकि लड़कियां ये है कि लड़कों पर जल्दी विश्वास कर लेती हैं और लड़कियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप सोचते हैं, उनके बारे में सही सोचते हैं और अच्छा शासन देते हैं, बच्चों को अपनी सही शिक्षा देते हैं। इसी तरह सरकार को भी ऐसा सोचना चाहिए कि लड़कियों को अच्छी सुरक्षा दी जाए और अच्छा हर स्कूलों में कॉलेजों में फ्री मार्शल आर्ट सुरक्षित किया जाए। जो भी रोजगार माता पिता हैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए, जो पैसों की वजह से नहीं दे पाते हैं। के बारे में हम इसकी निंदा करते हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सारे कानून बनाए जा रहे हैं ये थोड़ा सख्त होने चाहिए। अभी जो बने भी हैं उससे भी थोड़ा सख्त होने चाहिए। होता है जैसे अभी हेल्पलाइन नंबर काफ़ी कुछ है, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर और ये सारे फ़ोन भी किए जा रहे हैं। जैसे उन्हें किया भी जाता है तो अधिकारियों के पास फ़ोन जाता है तो वो कहते हैं हाँ, अधिकारियों के पास फ़ोन अगर किया जाता है तो वो तुरंत नहीं हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट पे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए जहाँ पे ऐसे कांड हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। इस टाइप से काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो ध्यान देना चाहिए लड़कियों पे और लड़कों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर लड़के घर पे रहेंगे, लड़के कुछ भी हरकत नहीं करेंगे तो लड़कियां ऑटोमेटिकली सेफ ही महसूस करेंगी। पेरेंट्स की बात बच्चों को माननी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे भले ही बहुत एडवांस बन जाएं, ज्ञानी हो जाएं, बहुत नॉलेज उनको हो जाए, बट वो जन्मजात जो है अनुभवी तो नहीं हो सकते हैं। सभी युवा पीढ़ी के लिए ये बोलना चाहूँगी कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स की सुने, उनकी बात माने, और इन सब चीज़ों के चक्कर में तो पहले बच्चे भी ना ही पढ़ें तो अच्छा है। जो है बीइंग अडल्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, उनसे अपना सुख दुख सब शेयर करते रहना चाहिए और फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। जब तक हम अपनी चीज़ें अपने माँ बाप से नहीं शेयर करेंगे, नहीं बताएंगे, वो हमें सही राय कैसे देंगे। और मेरे हिसाब से मैं तो यही मानती हूँ कि हमारे माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, उनके अलावा हमें कोई सही राय सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि जैसी कि दुनिया है आजकल, कोई किसी का सगा नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो अपने माँ बाप की सुननी चाहिए और ना सुनने का नतीजा हम सब देख ही रहे हैं। और मैं चाहूँगी ऐसी घटना और ना हो, पुलिस बहुत और टफ करे और जो भी इसका क्राइम के पीछे जो भी है उसको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए कि पब्लिक ही अब फैसला करें। थैंक यू। बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये और बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए तो निर्भया से लेकर के आज तक जो भी कभी भी ये जो हमारे देश में हो रहा है ना, ये बंद होने वाला सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। क्या राय दूंगी मैं इसके लिए, बस यही समझ लीजिए हमारा देश शर्मसार है। ऐसी हरकतों पर हमारा देश शर्मसार है। हर साल नई नई निर्भया होती चली जा रही हैं और हर साल हम आज किसी की बेटी हैं, हम अपनी बेटी के लिए भी अब सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम अपनी बेटी का, हमारे बेटी का फ्यूचर है कहाँ सेफ है हमारी बेटियां। श्रद्धा हत्याकांड जो है एक बहुत ही भयानक दर्दनाक घटना है और इस घटना से तो मैं ये कहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी जो है उनको भी एक सबक मिलनी चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके कहे अनुसार ही हमें चलें। क्योंकि देखिए एक एक्सपीरियंस जो होता है पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ऐसे लोगों को तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और मैं कानूनों ऐसा बनवाने की अपील करती हूँ कि इतनी सख्त से सख्त बनाए जाए इन लोगों के लिए कि लोग दोबारा ऐसा कर्म करने की तो बात छोड़िए, सोचने तक के में भी उनके थर-थर कांपने लग जाए। ऐसी भयानक दुर्घटना जो आजकल चल रही है और आज के लोगों के दिमाग में चल रही है युवा पीढ़ी को, तो प्लीज़ ना करें, ऐसा ना बनाएं। देखिए इस तरह से हम लोगों ने अभी श्रद्धा हत्याकांड के बारे में सुना, काफ़ी भयावह और दुखदाई लगा हम लोगों को सबको। सब लोग काफ़ी इससे व्यथित हुए। इस तरह के घटनाओं से हमें हमारी बच्चों को एक सीख लेने की ज़रूरत है कि जो आजकल लव जिहाद के मामले में फंस रही हैं बच्चियाँ,
बच्चियों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो बच्चियां बाहर पढ़ने जा रही हैं या बाहर किसी भी काम को करने जा रही हैं तो अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बोलने में भी बहुत दुख लग रहा है कि ये जो घटना थी, कहना भी बहुत दर्दनीय है। ये तो पहला तो ये है। दूसरा चीज़ कि मैं कहना चाहूँगी उन बच्चियों को और बच्चों को, आजकल जो युवा लड़के और लड़कियां हैं, उनको अपने अभिभावक से हमेशा कोई राय मशवरा लेके ही कदम उठाना चाहिए अगर अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला है तो, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है शादी। और अगर करने जा रहे हैं तो वो अपने अभिभावक से ज़रूर क्योंकि अभिभावक को बहुत एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, तो उनसे हमेशा कुछ जो उनसे बड़े कोई हो उनसे उचित राय लेकर ही अपने लाइफ का डिसीज़न लेना चाहिए। और मैं उन अभिभावक के लिए भी बोलूँगी कि अभिभावक को भी उन बच्चों से इतना फ्रेंडली व्यवहार रखना चाहिए ताकि वो आपसे हर बात खुल के कर सके, ना कि अगर कोई बच्चे लुक छुप के या छुप से ये कार्य करते हैं, जैसा कि इनके कांड में भी ऐसा ही था कि 1 महीने से उनको पता नहीं था। मतलब कि बच्चे के, जैसा कि मैं सुनी हूँ न्यूज़ में, जैसा आप भी सुने होंगे, पढ़ी हूँ, जैसा कि 1 महीने से वो फैमिली से टच में नहीं थी, तो ज़रूर फैमिली से काफ़ी गैप था। तो यही मैं पेरेंट्स और उन बच्चों, युवा बच्चों से भी कहूँगी, या लड़का हो या लड़की, उनको अपनी फैमिली से इतना अटैचमेंट होना चाहिए। और फैमिली को भी, गार्जियंस जो हैं, पेरेंट्स, उनको भी अपने बच्चों से इतना अटैचमेंट होना चाहिए कि वो खुल के बात कर सके। श्रद्धा हत्याकांड के लिए तो हम लोग बहुत अपने आप को भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हमारे घर की बेटी या हमारे जो भी है अड़ोसी पड़ोसी जिसकी भी बेटी है और उसके साथ इस तरीके का कांड हुआ, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी भी हैं कि इस लड़की ने इस तरीके से काम किया। और मतलब सरकार से ये अनुरोध है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके लिए कुछ कार्रवाई करें। आरोपी के लिए क्या मांग है, क्या कहते हैं? आरोपी को तो जितनी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए वो दें। सर देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो सरकार ने अच्छे कानून बनाए हैं, पर इसके बाद भी गैंग रेप ये सब हो रहा है। लेकिन पर क्या है कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। दिल्ली में जैसा देखा गया है कि कंटिन्यू कोई ना कोई हत्या होती रहती है, गैंग रेप होता रहता है। तो श्रद्धा जो हत्याकांड हुआ है वो हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि आरोपी को तुरंत पकड़ा जाए और उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए, उसको सज़ा दी जाए, ऐसा सज़ा दी जाए जिससे आसपास के लोगों को और सभी लोग जो ऐसा करने की सोचते हैं तो उनको क्या हो जाए, इन सब चीज़ों से सबक मिले ताकि वो दोबारा करने की कोई कोशिश ना करें। किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब उस आरोपी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े किए, लेकिन अगर हम देखें तो लड़कियों को पहले ही लड़कों की आइडेंटिटी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो लड़का एक लड़की की आईडी बनाया हुआ हो, या फिर जैसे हम लोग फेसबुक या कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो उसमें आजकल फेक आईडीज़ बन जाती हैं। या कोई लड़का है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं आँख मूंद के, तो हमें आँख मूंद के किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और हमें शुरू से बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अपनी सारी बातें एकदम से किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इंसान कैसा है, उसके मन में क्या चलता है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। और अपनी सारी बातें अपनी फ्रेंड्स से और स्पेशली अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए। और जो पेरेंट्स राय देते हैं उनकी राय पे चलना चाहिए। हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेंगे। और जो हम ये फेसबुक की दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में डूबे हुए हैं, इनसे हट के थोड़ा अपना ये जो सोशल वर्क होता है और ये सब अपना समाज होता है इसको देखना चाहिए, ना कि ये सब ये है वो है। तो मुझे लगता है कि वो लड़की के साथ बहुत हुआ। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम पब्लिक बोल पब्लिक में आपने देखा किस तरीके से महिलाएं, छात्र छात्राएं श्रद्धा मर्डर केस को लेकर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और राय दे रही हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सोशल मीडिया के इम्पैक्ट यूज़ को लेकर, तमाम बंदिशों को लेकर और माँ बाप की परवरिश की तमाम वो सतर्कता और जागरूकता वाली चीज़ें आपने महिलाओं की राय में अलग अलग तरीके से देखी। लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले की गुत्थी उलझाने में लगी हुई है। तमाम और कड़ी खुलना बाकी है और जल्द ही श्रद्धा हत्याकांड यानी कि आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए आगरा की महिलाएं लगातार सरकार से निवेदन और गुंजाइश कर रही हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा।